प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे सारे जवान भाइयों को और मेरी सारी जवान बहनों को मैं एक बार फिर से आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं। वर्ड को स्टार्ट करने से पहले आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, मैं हमेशा डरा डरा सा रहता हूं। हमारे डर के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, ये एक डर है। मैं फेल हो जाऊंगा, ये एक डर है। मैं फिर से असफल हो जाऊंगा, ये भी एक डर है। मैं प्रचार नहीं कर सकता, दूसरों को यीशु के लिए नहीं बता सकता, ये भी एक डर है। हमारे अंदर बहुत तरह के डर होते रहते हैं और कई बार वो जो डर हैं वो एक बॉन्डेजेस की तरह हमारे ज़िंदगियों में काम करते हैं। पर बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर जो है वो एक हियाव देने वाला परमेश्वर है। द गॉड इज अ गॉड ऑफ करेजेस। आज का जो वर्ड है, ये वर्ड विशेष उन लोगों के लिए है जो हमेशा डरे डरे से, शर्माए से, रिजर्व्ड हैं बहुत, और वो किसी के साथ बात नहीं करते हैं, मिंगल नहीं होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर एक के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये मेरा एक बॉन्डेज है कि मैं लोगों को हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलता हूँ, तो मेरे अंदर क्या चल रहा है आखिर, मैं क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि हाँ, आपकी बात एटलीस्ट हाँ की हाँ हो, ना की ना हो। या अगर आप इतने शर्मीले हो, आप बात नहीं कर रहे हो, तो फिर आगे चल के आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे? मुझे गलत न समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहन हैं तो सारे भाइयों से बात करें, या आप एक भाई हैं तो सारी बहनों से बात करें। जी नहीं, मेरे कहने का मतलब दूर दूर तक ये नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार हम अपने ही जेंडर से भी बात करने में बड़े हिचकिचाते हैं, या हम कई बार पब्लिक से बात करने में हम डरते हैं, फेल होने से डरते हैं। सो आज मैं बात करना चाहता हूँ ऐसे ही लोगों के साथ जो बहुत डरते, घबराते हैं और बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते। इस समय आपके लिए एक वर्ड है जो आपकी स्क्रीन पर है, और ये वर्ड जो है ये तीमुथियुस में है। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। पौलुस यहाँ पर पवित्र आत्मा को बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर ने जो हमें स्पिरिट दी है, प्रभु ने जो हमें आत्मा दिया है, उस आत्मा में भय नहीं है, डर नहीं है। उस आत्मा में सामर्थ है, उस आत्मा में संयम है, उस आत्मा में प्रेम है। होली स्पिरिट के 3 फ्रूट्स को वो ग्लोरीफाई करता है: लव, सेल्फ कंट्रोल एंड द पावर। डर कभी पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं आता। जरा सोचिए, कैसे मूसा फिरौन के सामने जाता था। उन दिनों का वो सुपर पावर था, और वो उसके सामने जाता था और बात करता था, मेरे लोगों को जाने दे। अमेजिंग, वाह। अगर आप और आगे पढ़ें तो आपको दिखाई देगा कैसे दाऊद ने गुलायत को इस तरह खत्म किया कि हम हैरान हो जाते हैं जब उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कितना छोटा था। इवन गुलायत उसको कहता है, मैं लड़कों से लड़ता ही नहीं। क्योंकि गुलायत भी जानता था ये तो बच्चा है, लेकिन दाऊद एक दृढ़ विश्वास के साथ उसके पास गया था। इवन आप और आगे पढ़े तो यहोशू के समय में कैसे वो दानवों को देखकर जब वो बाहर आए थे तो उन्होंने 10 लोगों ने कहा हम नहीं जा सकते, परंतु यहोशू और कालेब ने कहा हम जा सकते हैं, और उन्हें हराने की निश्चय हम में ताकत है क्योंकि प्रभु हमारे तरफ है। ये पुराने नियम के हवाले हैं। जब आप नए नियम को पढ़ते हैं तो लिखा है, फरीसी प्रेरितों के काम में लिखा है कि जब उन्होंने देखा कि ये मछुआरे हैं, उनके हियाव को देखा गया, उनकी बोल्डनेस को देखा गया। स्टीफन को देखिए, जब वो प्रचार कर रहा था तो वो आसमान की तरफ देख रहा था और उसका चेहरा बदल गया। आप जानते हैं, ये जितने भी लोग हैं जो
ये सब माँ के पेट से हियाव से भरे हुए करेजेस नहीं थे। इनके पास जो उत्साह था, इनके पास जो बोल्डनेस थी, वो पवित्र आत्मा से थी। ये डरते नहीं थे, कांपते नहीं थे। ये बाइबल कहती है विश्वास से ही इन्होंने देशों को हराया, बहनों ने मरे हुओं को वापस पाया और उन्होंने राज्य जीते। अब आप मुझे बताएं, कहां से हुए ये इतने बोल्ड? किसने किया इन्हें इतना बोल्ड? वेरी सिंपल, यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है, संयम का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है। वो डराता नहीं है। अगर आज आपको हमेशा डर डर सा रहता है कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरी रिजल्ट क्या आएगी, अगर मैंने ये कोर्स ले लिया और इतना सारा पैसा खर्च कर लिया और उसके बाद मैं फेल हुआ तो फिर क्या होगा? या कई लोग स्पिरिचुअली डरते रहते हैं, अगर प्रभु आएंगे तो अगर मैं तैयार नहीं रहा तो क्या वो मुझे नहीं ले जाएंगे? अगर प्रभु है तो क्या वो मुझसे प्यार करता है? क्या कहीं वो मुझसे दुखी और नाराज तो नहीं है? बहुत तरह के भय हमारे अंदर आते रहते हैं और मैं कहना चाहता हूं एक भी परमेश्वर की तरफ से नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपका विश्वास आपकी भावनाओं पर, आपकी फीलिंग्स पर नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो। और बाइबल कहती है प्रभु का वचन सामर्थी है। हम में से हर एक को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूं उसके बारे में बाइबल कहती क्या है। बाइबल कहती है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा है। बाइबल कहती है लोग आपसे लड़ेंगे तो सही परंतु आप पे प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि छुड़ाने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। बाइबल ये कहती है। बाइबल ये सब नहीं कहती है कि ये हो सकता है खुदा तुम्हारे पास कभी कभी ना हो। जी नहीं, स्टार्टिंग के पेजेस पे लिखा है तू उसका नाम इम्मैनुअल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। अगर आप डर में से बाहर आना चाहते हैं तो 3 काम करिए। फर्स्ट, अपने भय को खाना मत खिलाइए। शैतान आपको थॉट दे रहा है तुझसे नहीं होगा, तू फेल होगा, तू ये होगा, उस ख्याल को एंटरटेन मत कीजिए। उसके खिलाफ खड़े रहिए, उसके अपोजिट में खड़े रहिए। नहीं, मैं ये करूंगा। सेकंड, सबसे पहले शैतान के ख्यालों को एंटरटेन करना बंद कर दें। ये पहली चीज है। सेकंड, परमेश्वर के वर्ड को मेडिटेट करना सीखें। लर्न टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। ये 3 काम करें, आपके अंदर से डर निकल जाएगा। फर्स्ट, नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करना बंद करें। सेकंड, प्रभु के वचन को मनन करना सीखें। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा की व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान करता है। वो उस पेड़ की तरह होगा जो बहती नालियों के पास लगाया गया है और अपनी ऋतुओं में फलता है। यस, मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने अंदर बसने दो। व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने पर तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बाइबल बार बार कहती है वचन को पढ़ो, वचन को चित्त से उतरने दो, वचन को चित्त से उतरने न दो, वचन पर ध्यान करो। क्यों बाइबल बार 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 हमें ये बातें कहती है? क्योंकि ये जरूरी है। और थर्ड, जिस चीज से आपको बहुत डर लगता है वो प्रेयर के द्वारा परमेश्वर को दीजिए कि हाँ प्रभु, मुझे डर लगता है एक्सीडेंट ना हो जाए, फेल ना हो जाऊं, लोगों के सामने बात नहीं कर सकता। मैं हमेशा कुछ लोगों ने मुझे डफर कहा था, कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैंने उनकी बातों को ले लिया है प्रभु। और मैं सारा दिन सोचता रहता हूं कि हाँ शायद मैं यही हूं। ये सब कुछ खुदा को दीजिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं आज, अगर आप ये 3 काम करेंगे, नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन नहीं करेंगे, वर्ड को मेडिटेट करेंगे, प्रेयर करेंगे, आने वाले दिनों में आप दाऊद, यहोशू, कालेब, मूसा, स्तिफनुस की तरह बोल्ड बने रहोगे, हियाव से बने रहोगे, और आप लोगों को और अपने आप को हमेशा अपने आप को राइट प्लेस पे खड़े हुए देखोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
बाइबल कहती है मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ेगा, यहोवा मेरा सहायक है, प्रभु आपके साथ है। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, भाइयों और बहनों के लिए अलग है। सिर्फ लिखिए डर। ये मत लिखिएगा मैं डरता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपसे कोई नहीं डरता। सिर्फ लिखिएगा डर और मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। 100% मैं जान जाऊंगा कि आपने आज की वीडियो को देखा है। यदि आपने आज के वर्ड से कुछ लर्न किया हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। खुदा आप सबके साथ है। आप सभी को जय मसीह की।